हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से आदमी पागल तक हो जाता है और मृत्यु तक भी पहुंच जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए स्ट्रेस से बचना, तनाव से बचना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 10 टिप्स के बारे में बात करूंगा मैं आज, जो आपको सभी तरह के टेंशन से मुक्त कर देगा। चाहे वो आप रुपया कमाने से रिलेटेड हो, या पारिवारिक जीवन जीना हो, या समाज में जीना हो, या आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। 10 पॉइंट में सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। अंत तक वीडियो को अवश्य देखें, अंत तक बने रहिए। नंबर 1, जीवन की हर एक घटना में किसी की ना किसी रूप में आपका ही फायदा होता है। चाहे जीवन में जो भी घटना घट रहा हो, उसमें जरूर आपका फायदा छुपा हुआ होता है। आपका फायदा होता ही होता है। इसलिए कोई भी समस्या आए, जो भी घटना घट रहा हो आपके साथ, होने दें और आगे बढ़ जाएं। नंबर 2, भूतकाल में हुई गलतियों के का पश्चाताप ना करें। जो भी गलतियां आपसे पहले हो चुकी है उसका पश्चाताप ना करें और भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। अपने वर्तमान को, अभी को सफल बनाने के लिए हर दिन मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आज का दिन ही है। आज अगर आप रचनात्मक कार्य करेंगे, उत्साह के साथ काम करेंगे, तो कल की गलतियां जो आपकी थी वो मिट जाएगी और भविष्य में आप सफल हो पाओगे। नंबर 3, आप अपने जीवन की तुलना अन्य से मत कीजिए, क्योंकि एक कुल्हाड़ी एक पेड़ को काट सकता है लेकिन एक बाल को नहीं काट सकता। वहीं पर ब्लेड एक पेड़ को नहीं काट सकता लेकिन एक बाल को काट सकता है। तो सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। अपने अपने काबिलियत के अनुसार सभी को कार्य करना चाहिए। आपके पास में जो काबिलियत है उसी के अनुसार काम कीजिए। आप हर किसी काम को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा और कोई काम नहीं कर सकता है। इस चीज का भी आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। नंबर 4, सदैव याद रखिए कि आपकी निंदा करने वाला आपका मित्र है, जो कि फ्री में आपको आपकी गलतियों से अवगत करा रहा है। आप उन गलतियों को सुधार कर जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और सुख शांति पूर्वक जीवन जी सकते हैं। इसलिए दूसरे लोग जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, देखिए क्या वो सही है, क्या उसमें सुधार कर सकते हो। नंबर 5, आप दुख पहुंचाने वाले को क्षमा कर दें तथा उसे भूल जाएं, क्योंकि इससे उसका फायदा नहीं होगा, इससे आपका फायदा होगा। क्योंकि हम एक हाथ में गिलास कब तक पकड़ कर रख सकते हैं, पानी से भरा हुआ हो तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हमारा हाथ जाम हो जाएगा और पीड़ा से भर जाएगा और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने दिमाग में क्यों दूसरों की बातों को लेकर पहुंचे रहें या अपने पास रखे रखें। उनको क्षमा कर दीजिए और बस उसे भूल जाइए, ताकि आप टेंशन फ्री रहो, दिमाग आपका खाली रहे और आप आराम से खुशी खुशी जीवन जी सको, क्योंकि सभी को एक दिन मरना है। नंबर 6, सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास एक साथ नहीं कीजिए। अगर आपके पास में 2-3 समस्याएं हैं, जैसे कि पारिवारिक समस्या भी है, पढ़ाई की समस्या भी है, आपके बच्चों की समस्या भी है, बिजनेस की भी समस्या है, जॉब की समस्या है, बहुत सारे समस्या को एक साथ सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। आप किसी एक को पकड़िए, पहले एक को सुलझाने की पूरी कोशिश कीजिए या उसके बारे में लिखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से नंबर बाय एक के बाद एक का सॉल्यूशन कीजिए और एक ही समय पर एक ही समाधान कीजिए, तो आप ज्यादा तेजी से उसको कर पाएंगे। सभी समस्याओं में उलझेंगे, तनाव से भर जाएंगे, जीवन मुश्किल हो जाएगा जीना। नंबर 7, जितना हो सके उतना दूसरों के सहयोगी बने, यानी कि दूसरों की सहायता करें, हेल्प करें, मदद करें। आज के समय में शहरों में ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गांव में अभी भी है ये चीज़ें, और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कारगर और फायदेमंद साबित होती है हर किसी के लिए, और आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए एक दूसरे की मदद कीजिए। दूसरों के सहायता करने से आप अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं,
हैं, अपनी टेंशन को भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं वो आपका फ़ायदा ना उठाए, गलत फ़ायदा ना उठाए। इसका ध्यान रखते हुए आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। नंबर 8, आने वाली समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदलें। दृष्टिकोण को बदलने से आप दुख को सुख में परिवर्तित कर पाएंगे। अगर आपके पास में कोई भी समस्या आती है तो आप उसे भूलने की कोशिश कीजिए या उस दुख को सुख में बदलने की कोशिश कीजिए, और आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 9, जिस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते, यानी कि जो आपके बस में नहीं है, जो आपके बस की बात नहीं है, जिसे आप नहीं कर सकते हो, उसे करने की कोशिश मत कीजिए या उसमें सोच सोच कर उसके बारे में परेशान मत होइए। याद रखिए, समय एक श्रेष्ठ दवाई है और समय का सही उपयोग करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नंबर 10, खुशी देने से ही खुशी बढ़ती है। एक दूसरे को खुशियां बांटिए, इसलिए सर्व को खुशी देने का प्रयत्न कीजिए। अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी। कभी किसी को दुख देने का विचार भी ना करें, किसी को भी दुख देने का विचार नहीं करें। अहिंसा मत कीजिए, यानी कि सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो आपके बच्चे हो, पत्नी हो, माता पिता हो, पड़ोसी हो, भाई हो, बहन हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, सभी को जीने का अधिकार है। किसी को कोशिश कीजिए कि आप दुख देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने आज किसी को दुख दिया, दर्द दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, घूम फिर कर वो हमारे पास भी किसी ना किसी रूप में अवश्य आती है। इस चीज को मैं बहुत ज्यादा देखता हूं, समझता हूं लाइफ में, जिंदगी में। इसलिए आप किसी को दुख देने की कोशिश मत कीजिए, खुशी बांटने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप खुशियां एक दूसरे को दे सकते हैं, एक दूसरे को हंसा सकते हैं, पॉजिटिव रिप्लाई कर सकते हैं लोगों को, उतना कीजिए। जैसे आप पॉजिटिव रिप्लाई अभी कमेंट करके कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा है। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स तक अवश्य भेजिए, ताकि वो भी डिप्रेशन से बच सकें, स्ट्रेस से बच सकें और एक सुखमय आनंदपूर्वक जीवन जी सकें। धन्यवाद।